बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नाज़रीन, आज हम आप लोगों के साथ ऐसी अपडेट शेयर करने वाले हैं जो आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आएगी। ऐसे ख़ानदान जो इस वक्त आहल हो चुके हैं और जिनको हुकूमत की जानिब से 9,000 और 18,000 रुपये की इमदाद मिली है, वो तीन किस्म के ख़ानदान हैं जिनके पैसे हुकूमत ने अकाउंट में मुंतकिल कर दिए। वो लोग जाकर अपने पैसे वसूल कर ले। और इसके अलावा तीन किस्म के ऐसे ख़ानदान हैं जिनको यहाँ पर नाहल कर दिया है। और जो लोग नाहल हो चुके हैं उनके लिए हुकूमत ने एक नया पोर्टल जारी कर दिया। इस पोर्टल पर जाकर आप अपनी दोबारा से दरख्वास्त जमा करवाएंगे और जब आपकी दरख्वास्त दोबारा से जमा होगी तो फिर उसके बाद आप लोगों का जो फार्म है वो हुकूमत के पास पहुंच जाएगा और फिर हुकूमत उसको दोबारा से ज़ेरे गौर लाएगी और आप लोगों को आहल कर देगी। वो कौन सी तीन वजूहात है जिसकी बिना पर आप लोगों को नाहल किया गया, वो भी आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है जो इस वक्त एहसास प्रोग्राम या बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रेगुलर बेनिफिशियरी बन चुके हैं, वो ये तीन गलतियां कभी मत करना। अगर आपने भी ये गलतियां की तो फिर आप लोगों को भी इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। अगर आप पहले से हिस्सा बन चुके हैं तो आपको इस प्रोग्राम से निकाल दिया जाएगा, आपका जो अकाउंट है वो बंद कर दिया जाएगा। और इसके साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप घर बैठे कैसे यहां पर ऑनलाइन पैसे चेक कर सकते हैं कि आपके अकाउंट में हुकूमत की जानिब से कितने पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। इसके अलावा दूसरे दो तरीके पैसे चेक करने के वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ताकि आप तीन तरीकों से यहां पर पैसे चेक कर सकें। तीन किस्म के खानदान जिनके अकाउंट में पैसे आ चुके हैं उनके हवाले से आपको बताएंगे और वो खानदान जो यहां पर नाहल हो चुके हैं वो एक फॉर्म फिल करके इस प्रोग्राम में आहल हो सकते हैं। तो मुकम्मल तरीकेकार यहां पर देखिएगा, आप लोगों को मुकम्मल यहां पर सपोर्ट किया जाएगा, आप लोगों की मुकम्मल यहां पर हेल्प की जाएगी ताकि हर गरीब आदमी यहां से मुस्तफीद हो सके। और जो लोग अभी तक इन प्रोग्राम्स पर अप्लाई नहीं कर सके, जिनको 9,000 नहीं मिल रहा, जिनको 18,000 रुपये नहीं मिल रहा, वो एक मरतबा फिर से रजिस्ट्रेशन करवा लें। रजिस्ट्रेशन का भी नया तरीकेकार आ चुका है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। और रजिस्ट्रेशन का जब अमल मुकम्मल होता है तो उसके बाद 8171 से आपको मैसेज आना शुरू हो जाते हैं और फिर आप लोगों को यहां पर आहल किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ऐसे खानदान जिनके अकाउंट में हुकूमत की जानिब से पैसे ट्रांसफर कर दिए गए हैं वो कौन से हैं, और तीन किस्म के ऐसे खानदान जिनको यहां पर नाहल कर दिया गया वो कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बताता चलूं कि हुकूमत की एक लेटेस्ट पॉलिसी आ चुकी है और इस पॉलिसी के मुताबिक जिनका ज़रई रकबा 5 एकड़ से कम होगा उनको यहाँ पर आहल किया जाएगा और हुकूमत की जानिब से उनकी मुकम्मल मावनत की जाएगी। और ऐसे खानदान जिनका रकबा 5 एकड़ के बराबर है या इससे ज्यादा है उनको अब यहाँ पर नाहल किया जा रहा है, उनको बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का अब हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। इसके साथ ही एक और लेटेस्ट पॉलिसी आ चुकी है जो कि BISP प्रोग्राम के हवाले से है, जिसके मुताबिक जिनकी माहाना आमदन 30,000 रुपए से कम है उनके अकाउंट में भी हुकूमत की जानिब से जो बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे हैं वो ट्रांसफर कर दिए हैं और ये पैसे 9,000 और 18,000 पर मुश्तमिल है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताता चलूं जिनकी फैमिलीज बड़ी हैं और उनकी आमदन अगर 35,000 रुपये से भी कम है या उनके घर में कोई मासूर है या कोई बीमार है तो उसको भी हुकूमत की जानिब से आहल किया जा रहा है, उनको भी ये जो पेमेंट है अकाउंट में दी जा रही है, उनके अकाउंट में भी ये पैसे आ चुके हैं। तो मैं आप लोगों को एक पोर्टल दिखाने लगा हूं, ये पोर्टल चेक कर लीजिएगा और उसके बाद यहां पर अपना नाम देखेंगे तो आप लोगों को यहां पर पता चल जाएगा कि आप इस प्रोग्राम में आहल है या नहीं। अगर आप इस प्रोग्राम में आहल हुए तो आपको पैसे मिलेंगे, अगर आप नाहल हुए तो मैं आप लोगों को एक नया तरीकेकार बताऊंगा जिसके जरिए आप लोग आहल हो सकते हैं। तो नाज़रीन, स्क्रीन पर मैं आप लोगों को एक पोर्टल दिखाने लगा हूं जिसमें आप लोगों के पास चंद ऑप्शन है, ये देख लें। यहां पर आपने क्या काम करना होता है कि आपने ऑनलाइन यहां पर जो फॉर्म है वो फिल करना होता है। यहां पर सबसे पहले जो बेनिफिशियरी है, अगर आप बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पैसे ले रहे हैं या आप इस प्रोग्राम का हिस्सा है तो आप यहां पर बेनिफिशियरी हैं, तो आप लोग यहां पर अपना जो नाम है वो यहां पर दर्ज करेंगे। जैसे कि यहां पर मैं एक नाम ऐड कर देता हूं, यहां पर मैंने वसीम अहमद टाइप कर दिया।
इसके बाद नीचे जो है बेनिफिशियरी का शिनाख्ती कार्ड नंबर, तो यहाँ पर मुझे एक जो शिनाख्ती कार्ड नंबर है वो इंटर करने का कहा जा रहा है। तो मैं जल्दी से यहाँ पर एक CNIC नंबर यहाँ पर दर्ज कर देता हूं, जिसको हम सिटीजन नंबर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो सिटीजन नंबर है ये भी मुकम्मल यहाँ पर टाइप कर दिया। अब नीचे आ गया बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर। तो देखें, जब भी हुकूमत की जानिब से कोई प्रोग्राम लाया जाता है तो उसमें सबसे पहले आपको ये बताया जाता है कि आपके शनाख्ती कार्ड पर जो सिम रजिस्टर्ड है उसका आपने यहाँ पर नंबर पुट करना है, ताकि आप लोगों की जो वेरिफिकेशन है वो आसानी से हो सके। अगर आप दूसरा नंबर यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको यहाँ से कोई फायदा नहीं होने वाला। उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाए शिकायत की तफसील। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि जिनके अकाउंट में पैसे नहीं आए या जिनको यहाँ पर नाहिल कर दिया गया है, वो लोग यहाँ पर ऑनलाइन अपनी जो शिकायत है उसकी तफसील यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप ने यहाँ पर अप्लाई किया और आपको यहाँ पर हुकूमत की जानिब से जो पैसे हैं वो नहीं मिले या आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर दिया, तो यहाँ नीचे जाकर आप यहाँ पर बताएंगे कि आप बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो है वो पैसे नहीं ले पा रहे। जब आप सेंटर जाते हैं तो वहां से आपको ये बताया जाता है कि आपका जो अकाउंट है वो हुकूमत की जानिब से आरजी तौर पर ब्लॉक कर दिया गया है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका हल क्या है? तो मैं आपको बताता चलूं कि इसका हल ये है कि हुकूमत की जानिब से जो ये पोर्टल बनाया गया है इस पर आपकी जो शिकायत दर्ज होती है इसको फौरी तौर पर हल किया जाता है। तो यहाँ पर जिनके मोबाइल अकाउंट जो है वो बंद कर दिए जाते हैं या जो हुकूमत की जानिब से आप लोगों को ATM की सहूलत दी गई है वहां जाते हैं, वहां से भी आपका जो अकाउंट है वो बंद आ रहा है, तो आप लोगों ने ये काम करना है कि यहाँ पर उसकी तफसील दर्ज कर देनी है कि आपको किस वजह से यहाँ पर पैसे नहीं मिल रहे। मोबाइल अकाउंट की वजह से पैसे नहीं मिल रहे, या आपके अंगूठे के जो निशानात हैं वो मैच नहीं कर रहे, या आपकी बायोमेट्रिक जो तस्दीक है वो नहीं आ रही, या फिर आपका जो अकाउंट का बैलेंस है वो जीरो यहाँ पर शो हो रहा है। तो जो भी तफसीलात है आप यहाँ पर दर्ज कर देंगे, आपका जो मसला है वो 100% हल हो जाएगा। और यहाँ पर मैं ये बता दूं कि कुछ लोगों के जो अकाउंट बंद हो रहे हैं उसकी तीन बड़ी रीजन है। तीन बड़ी रीजन ये है कि आप जो प्रॉपर्टी वगैरह परचेज कर लेते हैं तो उसकी वजह से आपको यहां से निकाल दिया जाता है। नंबर 2, आपने कोई गाड़ी परचेज कर ली या गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करवा ली तो उसकी वजह से आपको इस प्रोग्राम से निकाल दिया जाता है। नंबर 3, आपने किसी जगह पर अप्लाई किया हुआ था और आपकी जो सरकारी मुलाजमत है वो हो गई है तो उसकी वजह से भी आपको इस प्रोग्राम से निकाल दिया जाता है, और आपके मुतबादिल जो लोग आहिल है, हकदार है, उनको फिर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाता है। तो ये वाली जो दरखास्त है जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाई थी, तो यहाँ पर आप लोग जमा करवाए पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो दरखास्त है वो हुकूमत के पास जमा हो जाएगी। उसके बाद इसके हवाले से हुकूमत मुकम्मल जो वेरिफिकेशन है मुख्तलिफ इदारों से वो करेगी कि आपका अकाउंट क्यों बंद हुआ, इसकी तफसीलात क्या है, या आपके अंगूठे के निशानात क्यों मैच नहीं कर रहे, तो नादरा से वेरिफिकेशन करवाई जाएगी। तो आपका जो ये मसला है फिलहाल हल कर दिया जाएगा। और एक रीजन ये भी है कि जब आपके अंगूठे के निशानात मैच नहीं करते तो आपको ये बताया जाता है कि आप नादरा चले जाए, वहां से आप दोबारा से वेरिफिकेशन करवा लें। तो वहां से आपकी जब वेरिफिकेशन होती है तो उसके बाद आप लोगों के जो पैसे हैं वो रिलीज कर दिए जाते हैं। अगर कोई और मसला है तो उसके बाद हुकूमत आप लोगों को मुतबादिल तरीके से यहां पर पेमेंट देती है। साथ में मैं आपको ये बताता चलूं कि हुकूमत की जानिब से अब एक नई पॉलिसी है, उसके मुताबिक जो लोग टैक्स दहींदगान है वो इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होंगे। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिनकी आमदन 30,000 से ज्यादा होगी वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होंगे। जिनके नाम पर पहले या अब गाड़ी की कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है और जिसकी मालियत तकरीबन 10 लाख से ज्यादा है तो उस प्रोग्राम में भी, तो उसकी वजह से भी आप लोग यहां पर आहिल नहीं होंगे। तो इस तरह की हुकूमत की जानिब से पॉलिसी बनाई गई है, और जो लोग यहां पर हकदार होंगे उनको हुकूमत की जानिब से इस मरतबा पहले 7,000 मिल रहे थे, इस मरतबा हुकूमत की जानिब से उनको 9,000 रुपए की इमदाद दी जाएगी। और जिनकी 2 किस्तें होंगी, जिस तरीके से एहसास प्रोग्राम में आप लोगों को 14,000 रुपए दिए जा रहे थे, तो यहां पर आप लोगों को 18,000 रुपए की जो इमदाद है वो फराहम की जाएगी। जो 80-70 है ये एक अलग प्रोग्राम है, इसमें हुकूमत सिर्फ आटे की 3 थैले देती है, और इसके साथ हुकूमत ने बताया था कि तकरीबन 30 किलो आटा होगा, फी जो थैली है वो 10 किलो की है। और इसके साथ हुकूमत जो पेट्रोलियम मसनूआत पर रिलीफ दे रही है, इसके लिए अभी हुकूमत ने कोई कोड जारी नहीं किया। अलबत्ता पहले की तरह हुकूमत 786 की तरह एक नया कोड जारी कर सकती है, और इस कोड के जरिए फिर आप लोग
फिर इस कोड के जरिए आप लोग यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।